परसेप्शन के कारण बहुत सारा चीज हम लोग नहीं जान पाते हैं कि बिहार का टेक्निकल एजुकेशन ऐसे है। बिहार में तकनीकी शिक्षा को नई उड़ान मिली है। सरकार का दावा है कि अब हर जिले में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल गए हैं। साथ ही 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है। आज पटना में विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि 7 निश्चित 2 के तहत 38 जिलों में 38 इंजीनियरिंग कॉलेज और 46 पॉलिटेक्निक चालू हो चुके हैं। आईआईटी पटना के साथ मिलकर सभी पॉलिटेक्निक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जा रहे हैं। एआई, ईवी, ड्रोन पर 220 करोड़ खर्च हो रहे हैं। पटना में डॉक्टर कलाम साइंस सिटी खुल चुकी है। वहीं पूर्वी चंपारण, जमुई और पूर्णिया में 39 करोड़ से नए तारामंडल बनेंगे। सरकार ने बीटेक छात्रों को इंटर्नशिप पर 10,000 देने और 50 करोड़ से बड़ी परियोजनाओं में भू स्थानीय तकनीकी अनिवार्य करने का भी ऐलान किया है। बिहार अब तकनीकी हब बनने की ओर बढ़ रहा है। आइए सुने और क्या कुछ कहा विजय कुमार चौधरी ने। कि हर ब्लॉक में अगर आप सर्वे कराते तो 5-10 बच्चे, कोई महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तो कोई कहीं पढ़ रहा है। मतलब कि हमारा संसाधन भी बाहर जा रहा है, उससे दूसरे प्रदेशों की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है और हमारे बच्चे भी वहाँ से पढ़ के आ रहे हैं और पढ़ के एक बार यहाँ आ गए और अगर यहाँ उनको रोजगार मिलने में दिक्कत हो तो वो बेरोजगारी का दबाव भी हमारे प्रदेश पे बढ़ता था। इतने तरह की मतलब परेशानी भरी स्थिति से हम लोग गुजर रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब सरकार ने इस क्षेत्र पे ध्यान देके काम शुरू किया तो नीति ही 7 निश्चय के तहत बन गई कि सभी जिलों में एक इंजीनियरिंग कॉलेज और एक पॉलिटेक्निक संस्थान खोले जाएंगे। ये नीति बनी और सब आप लोग जानते हैं कि आज ये सफलता से काम कर रहा है। 38 जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज और बल्कि पॉलिटेक्निक संस्थान तो 38 से ज़्यादा 46 काम कर रहे हैं। तो इस तरह से इसमें अब बच्चे, स्वाभाविक रूप से बिहार के बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं। अब समझिए हजारों बच्चे प्रतिवर्ष बिहार में ही रहकर इंजीनियर बन रहे हैं, पॉलिटेक्निक कोर्सेस में डिप्लोमा प्राप्त कर रहे हैं, इनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ रही है, रोजगार के लायक वो मैंने अपने को बना पा रहे हैं। इससे बिल्कुल परिदृश्य ही बदल गया है और ये हमारे नौजवानों को रोजगार परक शिक्षा देने के मामले में हो या तकनीकी शिक्षा देने के मामले में हो, ये समझिए एक गेम चेंजर नीति नीतीश कुमार जी ने बनाई थी और इसके नतीजे अब सतह पर आ रहे हैं। जब आप अलग अलग संस्थानों के बच्चों की उपलब्धियां देखिएगा तब आपको लगेगा कि ये कितनी बड़ी योजना की शुरुआत कितना महत्व देते हुए की गई थी और आज पूरा समाज इससे लाभान्वित हो रहा है। और एक बार ये सब हो गया और हम तो बगल में बैठे हैं लोकेश जी, इन्होंने बहुत सही निर्णय लिया था। शुरू में तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग कहलाता था और काम होता था सबसे अधिक और सबसे ज़रूरी, सबसे अधिक समाज पर असर डालने वाला, तो वो होता था तकनीकी शिक्षा का। तो हमें याद है कि इन्होंने ही अपने समय में विभाग का नाम बदलने का भी ये प्रस्ताव कैबिनेट में लाया था। संयोग से मैं भी उस वक्त कैबिनेट का सदस्य था। तो अब सही नाम पर ये विभाग काम कर रहा है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी या प्रौद्योगिकी जो कहिए और तकनीकी शिक्षा, तो इस रूप में आज विभाग काम कर रहा है। और मेरे पास आंकड़े भी हैं
बताने को और चीज़ें भी हैं कि कितने हमारे बच्चे आज निकलते हैं और हजारों बच्चे इन संस्थानों से निकल के आज अच्छी अच्छी नौकरियां पा रहे हैं, पा चुके हैं और भविष्य में भी पाने वाले हैं। ये कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं। एक तो बाहर बच्चे जाते थे, वो बंद हो गया। बिहार का संसाधन बाहर दूसरे प्रदेशों में जा रहा था, वो बंद हो गया। हमारे यहाँ घर में रह के बच्चे पढ़ रहे हैं और कितनी सहूलियत हो रही है और अभिभावक गण कितना अभिभूत है, इसका मैं व्यक्तिगत रूप से आपको जिम्मेदारी से कहानी बता सकता हूँ। जो उसमें घर में रह के एक तरह से बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, जिसके पीछे लाखों रुपया खर्च होता था अभिभावकों का, आज घर में रह के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, अच्छी नौकरी पा रहे हैं। तो ये एक तरह से समझिए समाज का रूप बदलने वाला, समाज को हर तरीके से आगे बढ़ाने वाला, समाज के आर्थिक उन्नति की तरफ ले जाने वाला, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने वाला, हर क्षेत्र में इसका व्यापक प्रभाव हो रहा है। और कई तरह के इन लोगों ने मतलब अतिरिक्त इसमें जो कहिए अपने समझ बूझ से इनोवेटिव आइडियाज़ भी लगाए हैं कि कई सारे महाविद्यालयों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है, अलग अलग सब्जेक्ट के सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हैं। और वो भी हमारे पास आंकड़े हैं कि जहाँ कहीं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है, मतलब वहाँ के उन विषयों में, उन संस्थानों में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाई गई है, तो वहाँ के जो छात्र पढ़ के निकलते हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ गई है। उनको जो मार्केट में कहिए कि जो एम्प्लॉयमेंट मार्केट है उसमें उनकी मांग और कीमत भी बढ़ गई है। ये सबसे बड़ी बात है। और प्रत्यक्ष उदाहरण या जिसको कहिए दृश्यता है, विजिबिलिटी है, जो सब लोग देख रहे हैं। इसको कोई अधिक गहराई से जाने की भी ज़रूरत नहीं है। और हर इलाके के बच्चे पढ़ रहे हैं, देहाती क्षेत्र के बच्चे पढ़ रहे हैं, निकल रहे हैं। तो ये जो एक परिकल्पना है समावेशी विकास का, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का, उसका भी ज़बरदस्त उदाहरण है कि आपने देखा कि जो बिहार में सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले हैं या पॉलिटेक्निक संस्थान हैं जो यूनिवर्सिटी के अधीन हैं, उसमें सरकार ने जो आरक्षण, एडमिशन में आरक्षण है, वो तो अपनी जगह अलग अलग सामाजिक वर्गों के लिए है ही, जो इसको इंक्लूसिविटी प्रदान करता है। समावेशिता जो कहते हैं कि समाज के हर वर्ग के बच्चे आज उन संस्थानों से लाभ ले रहे हैं और समाज के हर वर्ग का विकास हो रहा है। और एक वर्ग जो हर सामाजिक वर्ग में उपेक्षित रह जाता था, महिलाओं का, बच्चियों का, उनके लिए विशेष रूप से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का प्रोविज़न किया गया। क्षैतिज आरक्षण है 33% का, माने हर वर्ग से जो उनके कोटा की सीट है उसकी 1/3 लड़कियां, बच्चियां जाती हैं। ये समझिए कितना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन समाज में ला रहा है। और आज महिलाओं के सशक्तिकरण के मामले में इन्हीं सब योजनाओं या प्रक्रियाओं के कारण बिहार सबसे अग्रणी प्रदेश पूरे देश में माना जाता है। हम खुद उपस्थित रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेक, कम से कम 3 अवसरों पर जब वो बोल रहे थे, मैं खुद था उस कार्यक्रम में, कि भाई महिलाओं के सशक्तिकरण में बिहार सरकार और नीतीश कुमार का कोई जवाब नहीं है। और हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि हमारे नए मुख्यमंत्री जी ने भी
जो नीतीश कुमार जी के काम करने के तौर तरीके, नीतियां, कार्यक्रमों का जो रूप उन्होंने बनाया है, उसको आगे बढ़ाने का इन्होंने संकल्प लिया है। तो स्वाभाविक रूप से इन सब चीज़ों से जो बिहार प्रगति के रास्ते बढ़ रहा है, उसमें इस विभाग का समझिए कि सिर्फ योगदान नहीं है, ये बड़ा मौलिक योगदान है, जिसको जड़ से सुधारने का सिस्टमिक डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो इसलिए इस विभाग की तरफ से हमने, और भी चीज़ें हैं जो आप जानना चाहेंगे, हमारे सचिव भी हैं, बताएंगे, या आपकी जो जिज्ञासा होगी हम लोग भी उसको पूरा करना चाहेंगे। लेकिन संक्षेप में यही है कि भविष्य के निर्माण की आधारशिला बनाने वाला ये विभाग है, क्योंकि ज़माना विज्ञान और तकनीक का ही है और आने वाले समय में और ज़्यादा होने वाला है। इसलिए इस विभाग का महत्व आने वाले समय में और बढ़ने वाला है, और बिहार की प्रगति में यह विभाग आने वाले समय में और अधिक योगदान करने वाला है। तो आज के इस कार्यक्रम में, प्रेस वार्ता में, हम भी पूरी उम्मीद रखते हैं कि सरकार के तरफ से जो सरकार की नीतियां रही है, जिसको सच पूछते हैं तो त्वरित विकास के रास्ते श्री नीतीश कुमार जी ने लाया था और श्री सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री ने उसको आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। निश्चित रूप से बिहार के युवा आगे बढ़ेंगे, उनको रोजगार परक शिक्षा मिलेगी, तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।